ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਫੋਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਫੋਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। तूफान फोनी उड़ीसा के पुरी तट नाल सवेरे करीब 8 बजे टकराया। हवा की गति 170 तो 190 किलोमीटर प्रति घंटा दसी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें 1000 करोड़ की राशि जारी कर दी है। उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु नूं केंद्र सरकार हर तरह की मदद देने लई वचनबद्ध है। साथियों, आज जब हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं तो उसी समय देश के पूर्वी और दक्षिणी तटीय इलाकों में रहने वाले हमारे लाखों परिवार एक भीषण चक्रवात का मुकाबला कर रहे हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी की सरकारों के साथ केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है। अब से कुछ देर पहले ही मैंने अफसरों से ताजा अपडेट लिया है। हालात से निपटने के लिए कल भी मैंने विस्तार से चुनाव की अपनी आपाधापी के बीच एक विस्तार से समीक्षा बैठक की गई थी। कल ही हमने संबंधित राज्य सरकारों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा एडवांस में राशि रिलीज कर चुके हैं। एनडीआरएफ, भारतीय कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना, थल सेना पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन के साथ जुटी हुई है। मैं चक्रवात प्रभावित राज्य सरकारों को और वहां के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि पूरा देश, केंद्र सरकार संकट के इस समय में हमारे उन सभी साथियों के साथ है, उन सभी परिवारों के साथ है, उन सभी राज्य सरकारों के साथ है जहां चक्रवात की आपदा आई है। साथियों, बड़ी से बड़ी मुश्किल में हम सभी भारतीयों का एकजुट होकर मुकाबला करना एक भारत श्रेष्ठ भारत की ही पहचान है। जिवें ही करीब सवेरे 8 वजे तूफान उड़ीसा के पुरी तट नाल टकराया तां मींह अते हवावां होर तेज हो गईयां। Extremely severe cyclone Phony landfall has started at 8 a.m. Okay. And some of the portion of the eye already entered in land area, and it will take time, more 2 hours it will take time to complete the landfall process. And landfall position is close to Puri. Okay. Sir, it will continue till 11, as you said? Next 2 hours, okay, 8:30 to 10 up to 10:30. ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਯਾਨੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਤੱਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। आप कहाँ से आए हैं? रायपुर, छत्तीसगढ़। किसके लिए आए हैं? ईट भट्ठी कमाने के लिए। ईट मच्छी कमाने के लिए? हाँ, ईट भट्ठी। हाँ, काम के लिए? हाँ, काम के लिए। अच्छा, कितने दिन आए हैं इधर? जनवरी से।
जनवरी से इधर कहाँ रह रहे हैं? अभी तो इंदुपुर में थे। हाँ, अभी ये बारिश हुआ तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं? शेल्टर में आए हैं। हाँ, कब आए थे? कल का। कल। हम्म। कैसा है इधर माहौल? माहौल बहुत खराब दिख रहा है। हाँ पानियाँ है हाँ। और आंधी तूफान है। इधर व्यवस्था कैसा है? अब व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है जी। हाँ, सिर्फ रहने के लिए? बस रहने के लिए है। हाँ। हाँ, खाने के लिए, पीने के लिए? वही दे रहा है, शाम को दिया था। हाँ कल के। हाँ। हाँ, ओके, अभी इंतजाम हो रहा है। हाँ, अभी कब तक रहेंगे इधर? अब देखो, आज बोले आज हाँ, आज लास्ट बोला है। आज लास्ट होगा। हाँ। हाँ। ओके। आप बोलना चाहते हैं? नहीं, और आपका नाम क्या है? यशवंत जोशी, कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर से। जी, इधर क्या करने आए हैं? इधर भट्टी में काम करने आए हैं। और इधर शेल्टर में कब आए हैं? इधर सेंटर में कल दोपहर को आया। कल दोपहर को? हाँ, यहाँ बारिश की वजह से? बारिश के वजह से उधर बहुत बारिश हो जाती है भट्टी के में, इसलिए। हाँ, अभी इधर आपका व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था तो अभी ठीक है, ऐसा जितना भी है बाबू लोग ला रहे हैं। हाँ। हाँ, खाना पीना कुछ मिल रहा है? हाँ, खाना पीना तो दे रहे हैं। शाम को लाए थे, अभी तो गए हैं अभी। ओके। जी, और कुछ? और तो कुछ नहीं, बस पानी का मौसम का बरसात है, इधर बहुत बरसात होता है तो मौसम, इसलिए बहुत दिक्कत तो हो रहा है। हाँ, इसलिए। आप कितने लोग हैं इधर? इधर हम लोग 4 लोग हैं, बाकी 4 परिवार या 4 लोग? 4 आदमी हैं। 4 लोग बस है, बाकी तो सब ओड़िया है। बाकी सब लोग हैं। हाँ। कुल के कितने लोग हैं? हाँ? शेल्टर में कुल के कितने लोग हैं? 50 लोग होंगे? तो 50 से ज़्यादा है, हाँ। सेटल में तो 50 से ज़्यादा है। सुंदर है। कहाँ से आए हैं? बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में आया। बलंगीर से? हाँ, कब आए हैं? वो भाटी में ईटा बना के आया। ईटा बनाने के लिए आए हैं? हाँ, कितने महीने हो गए? हमको हो जाएगा 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया। हाँ, अभी इधर कब आए हैं शेल्टर में? वो कल आ गया। कल आए थे? हाँ कि बारिश की वजह से? हाँ, बारिश का। हाँ। कितने लोग हैं आप कुल के? हमको 5 आदमी हो गया। चार आदमी आ गया। 4 आदमी? हाँ, नहीं। हाँ, परिवार के 4 आदमी हैं। हाँ। और सब आदमी का ज़्यादा हो गया। टोटल कितना है? टोटल 100-150 रुपया, 150 लोग में हो गया। 150 लोग हाँ, कितने हैं? 100 ऊपर हो गया। 100 से ऊपर? हाँ, इधर इधर। इस में? हाँ, इस स्टॉल में। ओके। और आपको कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है? हाँ, खाना पीना का, और रात में आने का चूड़ा चूड़ी दे खाने का। हाँ। वो ऐसा बाल बच्चा को बिस्कुट फिस्कुट दिया। सेट भी अभी आएगा। हाँ। और इधर व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था कैसा है बाबू? वो खाना बना के मालिक जाएगा। मेरा नाम क्या फ्लावर के ईट पीटी है, उड़ीसा से। हाँ। किसके लिए आए हैं आंध्रा? तो ईट बनाने को आया था। हाँ। तो हम इधर 6 महीना रहता। 6 महीने से? हाँ। अभी इधर शेल्टर होम में कब आए? कल आएगा। कल आए थे? हाँ, कल 12 घंटे को आएगा। 12 घंटे को? किसके लिए आए थे? और मेरा बच्चा पूरा आदमी आएगा। देखिए, हमारा सिटीजन के हिसाब से पहला काम है सबका सुरक्षित देखना है और आना जाना कम्युनिकेशन, क्योंकि पास में हॉस्पिटल है। अगर हॉस्पिटल के लिए पहुंचने के लिए किसी को दिक्कत हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं डॉक्टर SR परिजा हूँ, रिटायर्ड डिप्टी NCC भुवनेश्वर एथलेटिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ एक किशोर क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब, उसका सेक्रेटरी हूँ। मैं अपना स्पोर्ट्स के बच्चे लेके ये सब क्लीन करा रहा हूँ ताकि आम जनता को आना जाना आसान हो जाए। अभी पूरा देखा जा रहा, पूरा भुवनेश्वर जलमग्न है सर, साथ ही साथ जहाँ तहाँ पेड़ पूरा उखड़ पड़ गया। हाँ, तो इसे सफाई करने के लिए फिर भी आपको क्या लगता है? सफाई करना हमारा काम है, तो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम अगर हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करें थोड़ी होता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कुछ लोग बाइक वाले हैं जो कि पेड़ के कारण फंस गए हैं। इसीलिए तो हमने कर रहे हैं साफ, सबके लिए आसान हो जाए। किसी का कोई जरूरी काम होता है
से ओडिया कोई परिवहन का नहीं। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गणेश्वर विशाल है। हम 7th बटालियन ODRF के हैं और हमारे साथ मेरा टीम है और हमारा सुबेदार साहब है। हम लोग को अभी आचार्य विहार से मेडिकल तक हम लोग को साफ किया और बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨੀ ਰਸਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਨੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। All precautions have been taken for Cyclone Fani, for people to be evacuated, for food packets, etc., etc. I appeal to everyone to remain indoors tomorrow, and also all business establishments and other offices and shops to remain closed. ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਪਟਪੁਰਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। I am going to see the Chief Election Commissioner about postponing the elections in the Patkura Assembly seat, the by-elections, in case the cyclone hits Odisha. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Just called for the immediate press briefing because we have got the information from Indian Meteorological Department that the landfall is preponed. It was supposed to be at 5:30 p.m. Tomorrow evening, but now it is preponed to from 10 to 12 noon. So that is why we called, and now Honorable Chief Minister has taken review of all the 8 department principal secretaries and also asked all the telecom suppliers, those who are giving in Odisha, that at no circumstances the telecom supply should be disrupted. So whatever further steps regarding hoarding of the food items that has been taken, SRC has given a strict instruction to the department and also to the collectors to take immediate action against those persons who have started doing it. Tomorrow the instruction is going from SRC that all the shops, business establishment, whatever is there, it will be closed. All the colleges, private engineering colleges, whatever will be there, all the business establishment and shops will be. ਨੌ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। अभी जो तादाद है डिप्लॉयमेंट की वो 50 टीम्स अक्रॉस 3 स्टेट्स है, 4 स्टेट्स है तमिलनाडु को मिला के, जिसमें कि 28 टीमें डिप्लॉयड हैं प्री पोजिशनिंग में उड़ीसा में, 6 टीमें वेस्ट बंगाल में और 8 टीमें आंध्र प्रदेश में। अगर इन तीनों को प्री पोजिशनिंग को छोड़ दिया जाए तो ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि समुद्री क्षेत्र होने कारण तूफान आते ही रहते हैं। इस समय तूफान आना एक रेगुलर मैटर होता है, ये एवरी ईयर आता है। और उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स जो हमारा जो फायर सर्विस जो है और ये जो रेस्पॉन्स एकेडमी है, ये हर वक्त तैयार रहता है। अभी ये फोनी को देख करके हम लोग को आया है, इंस्ट्रक्शन आया हुआ है। हमारे पास जो है रिसोर्सेस, लाइटिंग गियर से, कोटिंग गियर से, फ्लोटिंग गियर से, जो सब है इस सब को हम लोग अभी तैयार कर रही है, क्योंकि हमारा टीम फॉर्मेशन हो गया है
चीफ फायर अफसर जो हमारा कटक में जो है डायरेक्टरेट में है, वो सब ऑर्गेनाइजिंग कर रही है। वो उनका इंस्ट्रक्शन से हम लोग जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम लोग भेज रही है। हमारे पास जितना है लाइट है, जो टावर लाइट है, जो कटिंग गियर्स है, ये सब अभी ठीक हो गया है। इसको हम लोग भेजेंगे अभी। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 28 ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਦਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਆਸਤੀ ਪਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਫੋਨੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਤੱਟੀ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਅਗਲੇ 24 घंटे तक काफ़ी मींह पवेगा तो तेज हवाएं चलणगियां। ओडिशा कोस्ट को पुरी के पास एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार किया है। जब ये तट पार किया, इसका विंड स्पीड 175 से 185 किलोमीटर पर आवर और गस्टिनेस में 205 किलोमीटर पर आवर रहा है। अभी ये उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है एक्रॉस कोस्टल ओडिशा। अगले 6 घंटे के अंदर ये कमज़ोर होकर एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म परिणत हो जाएगा और जिसका विंड स्पीड लगभग 130 to 140 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कौन से इलाके प्रभावित होंगे इससे ज़्यादा? ये जैसे नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा। अभी जगत सिंहपुर मेनली, केंद्रापड़ा, भुवनेश्वर एरिया, कटक डिस्ट्रिक्ट, जाजपुर, भद्रक, बालासोर एरिया प्रभावित होगा। आंध्र प्रदेश का क्या स्थिति है? अब ये साइक्लोन आंध्र प्रदेश से दूर हो चुका है, इसलिए हम आंध्र प्रदेश को डी वार्निंग कर चुके हैं। फिर भी पास्ट 24 आवर्स देखेंगे। आंध्र प्रदेश में तो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से इसका इम्पैक्ट रहा है हेवी रेनफॉल से और विंड से। आने वाले वक्त में रूट क्या रहेगा सर इसका? आने वाले वक्त में ये कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाएगा। कल अर्ली आवर्स में ये वेस्ट बंगाल के ऊपर एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होकर रहेगा, केंद्रीभूत होगा। और कल शाम को यानी 4 तारीख शाम को ये फिर दुर्बल होकर एक डीप डिप्रेशन बने के बांग्लादेश की तरफ मूव कर जाएगा। कुछ मौसम हम कंटिन्यूसली 25 तारीख से एडवाइजरी दे रहे हैं, 26 तारीख से एवरी 3 और 6 आवर दे रहे थे, 27 से एवरी 3 आवर दे रहे हैं। कल से आवरली अपडेट भी दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल को जा रहे हैं और इसके साथ साथ बांग्लादेश को मध्य हम एडवाइजरी दे रहे हैं। उधर मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जमीन के संपर्क च आने तो बाद तूफान की गति घट हो जाएगी। High wind zone and already high wind zone and near Puri and along the coast of Odisha already the impact of the weather due to the extremely severe cyclonic storm has started and the winds are blowing at maximum of 240 to 245 kilometers per hour and heavy rains to very heavy rains are continuing over the Odisha coast and during past 24 hours also north coastal AP has received heavy to very heavy rains and gale winds of 8 to 90 kilometers per hour are blowing over north coastal AP in Srikakulam district and also in the southern parts of Odisha state. And we can also see the process has continued and this is likely to move inward. This part which is 30 kilometers high is likely to move inward by 11 a.m. today. Actually after landfall the impact is likely to reduce and it is likely to move towards West Bengal coast. Now at present it is continuing its intensity as extremely severe cyclonic storm. After the landfall the intensity of the cyclone is likely to decrease to very severe cyclonic storm, thereafter to severe cyclonic storm and thereafter to cyclonic storm in next 24 hours moving towards West Bengal coast and the impact of the cyclone is likely to continue in the whole state of
Odisha and some parts of West Bengal and also in the Bangladesh and the northeastern states of India. ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਦਿਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। सज भी रहेगा, को हाई वेव्स भी रहेंगे। उसके अलावा बारिश का पानी भी उसका निकास की वजह से फ्लडिंग होगा। एंड देन विंड से जो डैमेज होगा ना, कच्चा मकानों का मकान जो बने हैं वो जाएंगे, टैच्ड रूफ्स जाएंगे, टाइल्ड रूफ्स डैमेज होंगे, टिंड रूफ हाउसेस डैमेज होंगे और दीज हार्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स उसके लिए हार्वेस्ट करके सेफ्टी स्टोरेज के लिए ले जाना है बोल के पहले बता चुके हैं। मोस्ट ऑफ द राइस हार्वेस्ट इज फॉर्चुनेटली ओवर, दैट डैमेज मे नॉट बी देयर, बट अभी तक जो कोकोनट है, बनाना है, वो तो स्टैंडिंग आर्चिड्स है, वो तो डैमेज होंगे। कुछ डैमेज पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क और सबस्टेशंस और कम्युनिकेशन टावर्स का भी होगा, बट वो सब रेस्टोरेशन के लिए कंटिजेंसी अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर लिया गया है कैप्सेक की डायरेक्शन से। स्टेट्स भी काफ़ी कर लिया। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ 3 ਮਈ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।